अब आगे चलते हैं और एक मैनेजमेंट को जोड़ेंगे जो कि है पारस डिफेंस, जिसने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए पर कंपनी के मुनाफे में करीब 40% से ज़्यादा की कमी आई है साल दर साल अगर उनके नतीजे देखें तो। साथ ही आय और मार्जिन पर भी दबाव देखने को मिला है। और नतीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के डायरेक्टर अमित एन महाजन जी। नमस्कार महाजन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है ET नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले सर, अगर नतीजों को देखें तो साल दर साल काफ़ी गिरावट देखने को मिली है सभी हेडलाइन नंबर्स पे। इसके पीछे की वजह क्या रही है और आगे चल के क्या इन स्तरों से सभी नंबर्स में कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी? नमस्कार। एक तो धन्यवाद मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। दूसरा, मुझे थोड़ा सा एक करेक्शन करना है आपके नजरिए से और आपके जो भी फाइंडिंग्स हैं उसमें, कि अपने रेवेन्यूज ना प्रॉफिट, दोनों एरिया, दोज आर द मैक्सिमम द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस, ये दोनों स्तर पे अपनी बढ़ोतरी हुई है पिछले साल से। अगर आप रेवेन्यू देखें तो ऑलमोस्ट 30% बढ़ी है और पैट जो देखें वो भी 36% बढ़ी है पिछले साल से। पिछले साल अपना पैट 11% था और इस साल 15% है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कई ऊपर है। सो अगर आप डिफेंस कंपनीज के अगर पैट देखेंगे तो ये 15% जो पैट है ये बहुत ही अच्छा है और ये 36% बढ़ा है पिछले साल से। सो मैं बोलना चाहता हूं कि अपने जो रिजल्ट्स हैं ना उसके ऊपर दबाव है ना पिछले साल से कोई खराब है। बिल्कुल। पर हम जो नतीजे देख रहे थे वो चौथी तिमाही के साल दर साल कंपैरिजन में देख रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम आपकी फुल फाइनेंशियल ईयर परफॉर्मेंस को देखें तो वहाँ पे जैसा कि आपने हाईलाइट किया उस तरीके के नतीजे देखने को मिले। पर यहाँ से हम आने वाले समय में FY23 के लिए क्या नज़रिया बना के चलें? चौथी तिमाही में अगर हम देखें तो थोड़ा दबाव देखने को मिला है, पर आगे चल के कोई रिकवरी की उम्मीद है, गिवन द फैक्ट कि आप अभी हाईलाइट कर रहे थे कि इंडस्ट्री से आपकी कंपनी ने ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो किया है? अभी मैं थोड़ा सा एक साल पीछे जाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि जो 2021 वाला जो साल था, उस साल में 2 क्वार्टर्स के ऊपर अपने को थोड़ा दबाव कोरोना का आया था, जिसके वजह से Q4 के ऊपर काफी स्पिल ऑन इफेक्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो आया था, जिसकी वजह से Q4 बहुत ज्यादा रेवेन्यूज किया Q4 ने। हम लोग ने 21-22 में एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हम लोग कोई भी क्वार्टर के ऊपर कोरोना का इफेक्ट आता है तो उसको नलीफाई करने के लिए वी विल डिस्ट्रीब्यूट आवर रेवेन्यूज अक्रॉस द क्वार्टर्स। एंड खैर, अपने सबके भलाई के लिए वो कोई भी कोरोना का इफेक्ट नहीं आया, इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारा Q1, Q2, Q3, Q4 देयर हैज बीन अ नेचुरल प्रोग्रेशन इन दैट। एंड जिसकी वजह से कोई भी एक क्वार्टर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है और इसलिए Q4 of 21-22 is slightly lesser than Q4 of 2021, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है बिजनेस के लिए कि आपके सारा रेवेन्यू चारों क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आगे चलते हुए आज अगर मैं देखना चाहूं तो ऑर्डर बुक पिछले साल से तकरीबन डबल है, जिसका ट्रांसलेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो हमारे रेवेन्यूज के ऊपर भी पड़ने वाला है। वही हम लोग प्रयास करेंगे कि Q1, Q2, Q3, Q4 इसमें सारे यहाँ पे हम लोग इक्वली पार्टिसिपेट करें एंड Q4 के ऊपर दबाव कम से कम हो रहे, ये हम लोग चाहते हैं। लेकिन Q4 हमारे इंडस्ट्री के लिए Q4 थोड़ा थोड़ा हैवी रहता ही है, उतना शायद रहेगा, लेकिन उसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंसी ना हो, ये हम लोग का प्रयास जारी रहेगा। ओके। जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो ऑर्डर बुक की आपने बात की, इसमें अगर सेगमेंटल ब्रेकअप करें तो वो किस तरीके का है, कैसा परफॉर्मेंस वहाँ पर देखने को मिल रहा है, और स्पेशली आपका जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और हैवी इंजीनियरिंग सेगमेंट है वहाँ पर प्रदर्शन किस तरह का रहा? ये ऑर्डर बुक जो है वो ऑर्डर इन हैंड L1 एंड नॉमिनेटेड सब मिला के है एंड वो ऑलमोस्ट डबल है लास्ट ईयर यही टाइम पे जो हम लोग के थे। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हेवी इंजीनियरिंग मिला के, मैं इनको जोड़ इसलिए रहा हूं क्योंकि हेवी इंजीनियरिंग बहुत सारा पीछे काम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए करता है, इसलिए उसको सब कुछ सेग्रीगेट करना आसान नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हेवी इंजीनियरिंग को मिला के 60% ऑर्डर बुक है एंड ऑप्टिक्स का 40% है। आगे जाके आप अगर नेक्स्ट 3 साल में देखोगे तो हम लोग ऑप्टिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा भार डालना चाहते हैं बिकॉज वो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है।
वो हम लोग तकरीबन 50% लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो ऑर्डर बुक है उसमें 60% इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हेवी इंजीनियरिंग है और 40% ऑप्टिक्स है। अमित जी, देखिए आपकी कंपनी करीब 20% अपनी जो आय है वो ओवरसीज मार्केट से भी लाती है, पर घरेलू मार्केट में हम देख रहे हैं कि डिफेंस एज अ सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस है सरकार का भी, और कई सारी कंपनीज इस पे काम कर रही हैं। आगे के लिए किस तरीके की ग्रोथ हमें एक्सपोर्ट बिजनेस और साथ ही घरेलू बाज़ारों में देखने को मिल सकती है आपके कंपनी के पर्सपेक्टिव से? अभी एक्सपोर्ट बिजनेस के ऊपर फोकस डालने का अभी शायद उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में एक विजिबिलिटी भी काफी अच्छी मिल रही है और प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी मेंटेन कर सकते हैं अगर डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर फोकस करें तो। ये मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता हूं कि हम लोग बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं एक्सपोर्ट के ऊपर, लेकिन इसका जो स्नोबॉल इफेक्ट आएगा, जो डोमेस्टिक मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी वजह से फॉरेन कंपनियां अपने साथ जुड़ के काम करना चालू करेंगी, एंड जैसे ही उनको समझ में आएगा कि हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं एंड काफी अच्छे प्राइस में क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, तो उनके यहाँ से डिमांड बढ़ने की पूरी ये चांसेस हैं। एंड आगे चल के जो आज 20% दिख रहा है, हम लोग सब लोग चाहेंगे कि ये 20% इससे बढ़े। ये साल शायद उतना ही रहे या उससे थोड़ा ज्यादा रहे। ऑलराइट, मिस्टर अमित, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और नतीजों पर और आगे के ग्रोथ प्लान्स पर भी डिटेल में हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पारस डिफेंस के मैनेजमेंट, और आज स्टॉक भी देखिए करीब 2.5% ऊपर इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। गिरावट आई थी लेकिन दिन के निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल रही है। अभिषेक, आपसे राय लेना चाहेंगे एक बार पारस डिफेंस पर, कैसी लग रही है आपको कंपनी मैनेजमेंट? हमने जो चौथी तिमाही के नतीजे देखे वहाँ पर गिरावट देखी, लेकिन सालाना आधार पर अगर FY21 से कंपेयर करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि काफी अच्छे नंबर्स और काफी अच्छी ग्रोथ हर फ्रंट पर देखी गई है। नंबर्स में आपने क्या देखा और कंपनी पर आगे के लिए आउटलुक आपका क्या है? आउटलुक पॉजिटिव ही है। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा है, बट जिस सेगमेंट में आज ड्रोन वगैरह में आज इंडिया में आउटकॉन्टिक बहुत ही कम प्लेयर्स हैं और आज जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है राइट नाउ, तो आप रादर देन ये सब कंपनीज का आप क्वार्टरली की बजाय आप एनुअल नंबर्स देखना ज्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज कई क्वार्टर्स में आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते और कई क्वार्टर्स में आपके प्रोजेक्ट्स जो भी है आपको इसमें वेरिएबल। तो अगर आप एग्जीक्यूशन वाइज अगर ये देखेंगे तो कंपनी 25 से 30% की जो ग्रोथ मैनेजमेंट ने बात की है वो मेरे को लगता है आगे जाके भी कंटिन्यू कर पाएगी। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया का अभी जो अनाउंस किया है, तो ड्रोन सेगमेंट में अभी ये लार्जली एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, तो अगर कोई भी प्लेयर अगर इंडिया में आएगा या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगा या कंपनी का है, तो राइट नाउ कंपनी को काफी बेनिफिट मिलेगा। ये स्टॉक आप व्यू यही है कि आप थोड़ा सा आप पोर्टफोलियो में बना के रख सकते हैं। डिफेंस में बहुत ही यूनिक प्ले है राइट नाउ। वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, तो आपको कीप ए टाइम ऑन कि भाई वैल्यूएशन कहाँ पे आपको अच्छा लगता है, बट ये डेफिनेटली आप पोर्टफोलियो पिक है, आप बने रह सकते हैं। और नीचे के लेवल पे आप देखेंगे 560-570 लेवल पे ऐड भी किया जा सकता है। स्तरों पे ऐड करने की सलाह मिल रही है। वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव नज़र आ रहे हैं, पर कंपनी का ग्रोथ आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आपने सुनी कि आने वाले समय में घरेलू बाजार से वो अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। आज स्टॉक करीब 3% ऊपर है, आगे देखना होगा किस तरीके से परफॉर्म करता है। पर चलिए